नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जनपद के 22 ब्लॉकों के गांव-गांव भारत माता का रथ पहुंचेगा। इसके लिए जनपद में एक समिति का गठन किया गया है। अमृत महोत्सव के गोरक्ष प्रांत के संयोजक और प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुभाष सिंह ने मंगलवार को करतारपुर स्थित बाईपास पर एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान इन बातों की जानकारी दी और आजादी के महोत्सव के कार्यक्रमों को विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 19 नवंबर से 19 दिसंबर तक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसके अंतर्गत भारत माता का रथ निकलेगा, जो कि जनपद के हर गांव में देशभक्ति की अलख जगाएगा। उन्होंने कहा कि 19 नवंबर के दिन रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था एवं 19 दिसंबर को राम प्रसाद बिस्मिल का बलिदान दिवस है। इन तिथियों के बीच जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी देश की आजादी में अपना अभिन्न योगदान देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करना भूल गई है, जो कि काफी जरूरी है, जिसके लिए युवाओं को खास तौर पर इसमें भागीदार बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी के इस अमृत महोत्सव में जन जन की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के लिए आजमगढ़ का संयोजक अनिल सिंह को बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की धरती वीरों की धरती रही है। अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस धरती के वीर सपूतों के बलिदानों को नमन किया जाएगा। इसी क्रम में डॉक्टर शशि कुमार मिश्र ने जनपद के इतिहास एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर प्रकाश डाला। आयोजित प्रेस वार्ता में अमरेश जी, सुशील जी, डॉक्टर पारिजात बर्नवाल, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी और अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण मौजूद रहे। जो गांव में छूटे अभिलेख और मूल रूप से हम उनको आज तक उनकी जगह नहीं दे पाए, वस्तुतः यथास्थान नहीं दे पाए, उनके लिए अमृत महोत्सव वास्तव में राष्ट्र का अमृत महोत्सव और इतिहास का भी अमृत महोत्सव है। तो जो इतिहास में दर्ज नहीं हो सका उसके लिए जिम्मेदार कौन है, या मतलब कौन सी कमियां रह गई कि उनका इतिहास में नाम नहीं दर्ज हो पाया? अब देखिए, जिम्मेदारियां मैं ले भी सकता हूं, नहीं भी ले सकता हूं। ये तो काल क्रम की घटनाएं हैं ना। उस काल में कौन सा इतिहासकार उपलब्ध रहा, वो किस आईने से उस इतिहास को देखा और किस आईने से इतिहास को नहीं देखा, तो क्या छोड़ दिया। जो अवशेष बचा हुआ है उसका पुनरुद्धार इसी अमृत महोत्सव में होना तय है। इसलिए मैं कहा कि राष्ट्र के लिए भी अमृत महोत्सव है, इतिहास के लिए भी महोत्सव है, और जो चीज़ छूट गए हैं उसके लिए भी अमृत महोत्सव है। अमृत सबके लिए पान है। आजमगढ़ की बात की जाए तो यहाँ कौन से ऐसे क्रांतिवीर रहे हैं जिनका भी टिकट नहीं हो सका है, या आप लोग करेंगे? देखिए, बूढ़नपुरा तौलिया में जाएंगे तो वहाँ भी दरोगा की हत्या हो गई, गांव को उजाड़ दिया गया, वो अभी इतिहास के आईने में अभिलेख नहीं है। देवारा अंचल में जाएंगे, बहुत से शहीद हुए, बहुत से अंग्रेजों ने यातनाएं दिए, माँ बहनें घर चली गई, छोड़कर चली गई, उनको हम अभिलेख बंद नहीं कर पाए। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में भी उनका नहीं, और जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आपके लिखे गए हैं वो भी परफेक्ट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर का मतलब ही होता है कि पुनर्मूल्यांकन किया जाए, तो राष्ट्र के आईने में नहीं किया गया, किसी खास आईने में किया गया है। आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, वो एक हमारी आज़ादी स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ है, एक तरह से जो हम एक तरह से ये जो आयोजन समिति बनी है, अमृत महोत्सव आयोजन समिति, ये इसका उद्देश्य है कि हम इस 75वीं वर्षगांठ पे अपने सारे इतिहासकार जो हमारे इतिहास में भूल गए थे हम लोग, स्वतंत्रता में उनका योगदान था, उनको पुनर्जीवित करें और एक महोत्सव की तरह बनाएं। अलग अलग देश इसके आयोजन करते रहते हैं, कुछ लोग 100 साल पे करते हैं, कुछ लोग 75 साल पे करते हैं, कुछ लोग 50 साल से करते हैं। अमेरिका ने भी 300 साल पे किया था अपना, बहुत भव्य आयोजन किया था। उसी ढंग से एक अमृत महोत्सव आयोजन समिति का गठन किया गया है, वो देशव्यापी किया गया है, देश के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, प्रांत के लेवल पे।
जिले के लेवल पे, और फिर गांव-गांव में उसकी समितियां बनाई गई हैं जो इस साल आयोजन करेगा। इसका आयोजन जो है 19 जो नवंबर से लेकर 19 दिसंबर तक किया जाएगा। उसके भी अपना विशेष महत्व है। 19 जो नवंबर है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस है, जिस दिन स्वतंत्रता की 1957 की शुरुआत उन्होंने की थी, तो उस वजह से इसको 19 नवंबर को किया गया। और 19 दिसंबर को जो एक बलिदान दिवस के रूप में राम प्रसाद बिस्मिल जी उस दिन शहीद हुए थे, उस दिन इसलिए रखा गया है। बीच में भी बहुत सी महत्वपूर्ण तारीखें हैं, जैसे 16 दिसंबर को हमारे जो 1971 का पाकिस्तान का युद्ध था, विजय दिवस था, उस दिन पे भी हम एक विशेष आयोजन करेंगे। ये आयोजन अभी जब 19 तारीख को होगा तो हर ब्लॉक के लेवल पे 22 ब्लॉक में भारत माता का मतलब भारत माता की जो होगा रथ, उस पे उसकी पूजा होगी, फिर वंदे मातरम होगा, और फिर वो पूरा जो है समिति जिले इकाई पे आएगी 1 बजे, उसका भी यहाँ भव्य आयोजन होगा और वहाँ भी भारत माता का है। और ये पूरा का पूरा कैंपेन तिरंगा लीड करेगा। और ये उसके बाद 22 ब्लॉक में हर गांव में रोज रथ जाएगा, जो रथ की उस गांव के लोग अपने अपने जो शहीदों को वहाँ याद करेंगे, और उसके बाद रोज वंदे मातरम और भारत माता की मतलब वंदन होगा। ये इस तरह से हम जन जन तक जुड़ पाएंगे, अपने स्वतंत्रता के इतिहास को बता पाएंगे, अपने स्वतंत्रता के जश्न को मना पाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि ये समझ पाएंगे कि हमें स्वतंत्रता किस वजह से मिली है, और उसके महत्व को समझ पाएंगे, जो काफ़ी हद तक हम लोगों ने भुला दिया है। कि हम आज़ाद हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये बहुत ही आराम से आज़ादी मिल गई, और सारी चीज़ों को जो राष्ट्र प्रेम है वो पूरी तरह खत्म हो चुका है, पूरा मेटेरियलिस्टिक जमाना हो चुका है। तो उस चीज़ों को लेकर इस बार का जश्न मनाया गया है। और विशेष तौर से जो अभी हमारे भाई साहब लोगों ने कहा कि इतिहास में बहुत से पन्ने छूट गए हैं, बहुत से पन्ने ओवर एग्जरेटेड बताए गए हैं, तो हमें उनको भी उसमें फिर से ऐड करना है। जो आजमगढ़ के लेवल पे, देश के लेवल पे जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे छूट गए हैं, उनको याद करना है, उनका वंदन करना है। भारत माता का वंदन, असली वंदन उन्हीं का वंदन है, क्योंकि उनकी वजह से हम हैं आज, और इस वजह से इसका महत्व है। सरकार अपने स्तर पे इसका आयोजन कर रही है, लेकिन ये एक समिति बनाई गई है जो पूरी जन भावनाओं को देखते हुए एक सामाजिक संगठनों ने बनाई है, उसमें सभी अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।